थी। अर्जुन कार ड्राइव कर रहा था। अब कार तेज चलाने से क्या फायदा अर्जुन, थोड़ी धीमी चलाओ ना, तुम्हारा भी कुछ पता नहीं है। दिशा कुछ देर पहले ही कह रही थी कि तेज चलाओ, अब बोल रही हो कि स्पीड स्लो कर लो क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा प्ले मिस हो गया। अचानक कार झटका हुए रुक गई। क्या हुआ? अचानक कार क्यों रोक दी पता नहीं। दिशा, बाहर निकल कर देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। अर्जुन कार का बोनट खोलकर चेक करने लगा, तभी उसकी नज़र सामने एक थिएटर पर पड़ी जो कि लाइट से जगमगा रही थी। दिशा, यह तो कोई थिएटर मालूम पड़ता है। सही कह रहे हो, चलो ना अर्जुन, थिएटर के अंदर चलते हैं। हो सकता है कि वहां पर कोई प्ले चल रहा हो। पागल हो गया, रात के 11 बज रहे हैं। चलो ना अर्जुन, हो सकता है कि अंदर हमें कोई कार का मैकेनिक भी मिल जाए। दिशा अर्जुन से जिद करने लगी। अर्जुन ना चाहते हुए भी दिशा के साथ उस थिएटर के अंदर चला गया। उस थिएटर के अंदर एक प्ले चल रहा था, मगर थिएटर के अंदर की सारी सीट खाली पड़ी हुई थी। न जाने क्यों दिशा को बड़ा ही अजीब लगने लगा। चलो अर्जुन, यहाँ से चलते हैं। अब क्या हुआ? अब जब अंदर आ ही गए हैं तो इस प्ले को देखकर चलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अब बहुत ही मजा आ रहा है। सामने मंच पर एक युवक बड़े ही अजीब अंदाज में नृत्य करके फनी डायलॉग्स बोल रहा था और यह देखकर अर्जुन को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अर्जुन, तुम्हें इस थिएटर के अंदर खाली कुर्सियां दिखाई नहीं दे रही है क्या? इस थिएटर में सिर्फ एक कलाकार के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अरे यार, हो सकता है यह प्ले कल होने वाला हो और यह कलाकार अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उस कलाकार ने हंसना बंद कर दिया और वह उन दोनों की ओर किसी जानवर की तरह घूरने लगा। उसके इस तरह के व्यवहार से अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। अर्जुन, मुझे बड़ा ही डर लग रहा है, चलो यहाँ से। तभी वह नृत्य करने वाला व्यक्ति तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ उन दोनों के करीब आ गया। उसका भयानक काला जला हुआ चेहरा देखकर दिशा और अर्जुन के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। इस घटना के एक दिन बाद राजन अपने बंगले के बाहर गार्डन में टहल रहा था कि तभी उसका नौकर बल्ली वहां पर आ पहुंचा। अच्छा हुआ तुम आ गए बल्ली, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। क्या तुमने थिएटर की साफ सफाई करवा दी? बल्ली इधर-उधर देखते हुए धीमी आवाज में बोला। थिएटर की साफ सफाई तो करवा दी है मालिक, लेकिन हमेशा की तरह वहां पर इतना बोलकर बल्ली चुप हो गया। आगे बोलो बल्ली, क्या हुआ? तुम बोलते बोलते अचानक रुक क्यों गए? मालिक, आज जब मैं सुबह के वक्त सफाई करने के लिए गया तो मंच पर एक लड़के और एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और उनके चेहरों का मांस चला हुआ था। बल्ली की बात सुनकर राजन के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। तुमने उनकी लाशों को ठिकाने तो लगा दिया ना जी? थिएटर के बगल में जो हमारी खाली जमीन पड़ी है ना, वहां पर हमेशा की तरह इस बार भी मैंने वही किया। उन दोनों लाशों को वहां गाड़ दिया। ध्यान रखना इस बात की भनक किसी और को ना लगने पाए। इतना बोलकर राजन घर के अंदर चला गया। घर के अंदर कदम रखते ही राजन की पत्नी राजन से बोली, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप ऐसे ही बेकसूर लोगों को मरवाते रहेंगे? तुम तो ऐसे बात कर रही हो नंदिनी जैसे कि उन सबको मैंने मारा हो। आखिर आप उस मनहूस थिएटर को बेच क्यों नहीं देते? अब तो मैं चाहकर भी नहीं बेच सकता नंदिनी, लेकिन क्यों? क्योंकि जब से मैंने उस थिएटर को खरीदा है ना जाने कितने लोग उस थिएटर में मौत की नींद सो चुके हैं। पुलिस के डर से मैंने उन सब की लाशें थिएटर के पीछे वाली जमीन में गड़वा दी। अगर मैंने थिएटर किसी और को बेचा तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ।
उन सब की मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया जाएगा। अच्छा यही होगा कि हमेशा की तरह हम इस बातचीत को यही रोकते। राजन बाहर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसके बंगले में इंस्पेक्टर अभिमन्यु आदम का। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके बंगले में क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इस इलाके का नया थाना इंचार्ज हूँ। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दरअसल कल रात अर्जुन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी दिशा के साथ किसी थिएटर में प्ले देखने गया था, मगर घर लौटते हुए वह दोनों अचानक गायब हो गए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उन दोनों के मोबाइल की आखिरी लोकेशन आपके थिएटर के आसपास ही ट्रेस हुई है और मैंने पता किया है कि इससे पहले भी बहुत से लोग आपके थिएटर के आसपास ही लापता हुए हैं जो आज तक मिले ही नहीं। तो कहीं आप यह तो नहीं समझ रहे कि उन सब के गायब होने में मेरा हाथ है। फिलहाल तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझ रहा। मैं बस आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि उन सारे लापता लोगों की केस की फाइलें अब मैंने ले ली है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए अब आता रहूँगा। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अभिमन्यु वहां से चला गया। राजन का बुरी तरह से मूड खराब हो चुका था। अपने आप को समझता क्या है, इसकी शिकायत तो मैं एसपी से जरूर करूंगा। इतना बोलकर राजन गुस्से से घर से बाहर निकल गया। वह अपनी कार में बैठने ही वाला था कि तभी एक दूसरी कार वहां पर आकर रुक गई। उस कार के अंदर से एक सुंदर युवक निकलकर बाहर आ गया। अरे समीर बेटा, तुम अमेरिका से कब आए। सरप्राइज पापा। सरप्राइज, मुझे पता था कि आप मुझे देखकर चौंक जाएंगे, इसीलिए मैं आपको चौंका चाहता था। तभी समीर की कार से दो लोग और निकलकर राजन के सामने खड़े हो गए। डैडी, यह मेरी दोस्त पूजा है और यह मेरा दोस्त राहुल। क्या बात है डैडी, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस तुम्हें अचानक देखकर शौक सा हो गया। चलो अंदर चलते हैं। राजन उन तीनों को घर के अंदर ले आया। अपने बेटे को देखकर नंदिनी भी खुश हो गई। इस बार तुम अमेरिका से यहाँ कितने दिनों के लिए आए हो। इस बार मैं तुम्हें जल्दी जाने नहीं दूंगी, चिंता मत कीजिए मम्मी। इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाला। जानती है, मैं और मेरे दोस्त तीनों आपस में मिलकर अपने थिएटर में इंडिया का सबसे बड़ा प्ले करवाने वाले हैं। कल शाम को अमेरिका से कुछ बड़े एक्टर भी आएंगे उस प्ले में हिस्सा लेने के लिए। मैंने मुंबई से बड़े बड़े लोगों को इनवाइट भी किया है। समीर की बात सुनकर राजन बुरी तरह से चौंक गया। उसके चेहरे पर डर झलक लगा। क्या तुम अपने थिएटर की बात कर रहे हो। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। जब हमारे पास इतना बड़ा थिएटर मौजूद है तो फिर भला मैं दूसरा थिएटर क्यों बुक करूँगा। और वैसे भी जब से वो थिएटर आपने खरीदा है तब से वह बंद ही पड़ा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब मैं उस थिएटर को दोबारा खोलूंगा और सारी दुनिया को चौंका दूंगा। और हाँ पापा, कल जो प्ले होगा ना उसका राइडर भी मैं ही हूँ। इतना बोलकर समीर अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। राजन घबराए हुए अंदाज में अपनी पत्नी से बोला, अब क्या होगा नंदिनी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, चिंता मत कीजिए। जब से आपने थिएटर खरीदा है तब से उस थिएटर में आज तक कोई प्ले नहीं हुआ। हो सकता है
कि प्ले होने के बाद वहाँ की परिस्थितियाँ बदल जाएं, आप बल्ली को थिएटर भेज दीजिए और बोल दीजिएगा कि वह मेरे बेटे और उसके दोस्तों का ध्यान रखे। अगले दिन वह पूरा थिएटर लोगों से भरा हुआ था। समीर अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था, वहीं राजन और नंदिनी के चेहरे बहुत डरे हुए थे। क्या बात है पापा, मैं देख रहा हूँ कि आप जब से यहाँ पर बैठे हैं आपके चेहरे पर डर झलक रहा है। तुम्हारा प्ले कब शुरू होगा बेटा? बस पापा होने वाला है, कुछ देर में यहाँ पर्दा खुल जाएगा और उसके बाद अपना यह थिएटर देखते ही देखते पूरे इंडिया और दुनिया में फेमस हो जाएगा। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर अभिमन्यु पहुँच गया। इंस्पेक्टर अभिमन्यु राजन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत कीजिए, मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं हूँ, बल्कि मुझे भी इनवाइट किया गया है। तभी पूजा राहुल और समीर से बोली, चलो स्टेज पर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है। ऑडियंस प्ले के स्टार्ट होने का इंतजार कर रही है। वह तीनों स्टेज पर पर्दे के अंदर चले गए। कुछ देर बाद स्टेज पर अंधेरा छा गया और अचानक पर्दा खुल गया और एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति वहां पर नृत्य करने लगा। यह कैसा प्ले है? बाकी के कलाकार कहाँ हैं? ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई साउंड, क्या हो रहा है? ये इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी वह भयानक व्यक्ति इंस्पेक्टर अभिमन्यु की ओर देखकर शैतानों के अंदाज में हंसने लगा। अचानक राहुल, बल्ली, समीर और पूजा की लाशें रस्सी से टंगी हुई सबको दिखाई देने लगी। उन चारों के शरीर जले हुए थे। यह देखकर स्टेज पर भगदड़ मच गई। इंस्पेक्टर अभिमन्यु अपनी पिस्तौल निकालते हुए सभी लोगों से बोला, कोई भी स्टेज से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इंस्पेक्टर अभिमन्यु की बात किसी ने नहीं सुनी। अब थिएटर में सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे। अचानक वह व्यक्ति दौड़ता हुआ राजन के पास आ गया और उसका जला और भयानक चेहरा देखकर इंस्पेक्टर अभिमन्यु भी डर से कांपने लगा। कौन हो तुम? यह थिएटर मेरा है। बरसों पहले यह इंसान इस थिएटर को मुझसे खरीदने के लिए आया था, मगर मैं इस थिएटर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैंने इसे बेचने से इनकार कर दिया। एक रात यह इंसान शराब के नशे में धुत होकर मेरे पास आया और मुझसे जबरदस्ती अंगूठा लगवा कर मेरे थिएटर को अपने नाम कर लिया और मुझे जिंदा जला दिया। तब से मैं इसका इंतजार कर रहा था और आज यह यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी लोग लापता हुए हैं उन सबको तुमने ही मारा है। हाँ, मेरे थिएटर में कोई भी इंसान आता है तो मैं उसे जिंदा